ओम सहना भवतु सहनौ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। चैप्टर 2 श्लोक नंबर 54 से हम 59 तक करेंगे। 54 से 59 तक। ओके। अर्जुन उवाच स्थितः प्रज्ञस्य श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यस्सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा सम्मर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। आदि शंकराचार्य जी भाष्य में बताते हैं इस श्लोक के भाष्य में यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषय शब्दवाच्यानि इंद्रियाणि अथवा विषयाः एवं, जो हमने देख लिया है पर जस्ट में हम देख ले एक बार। निराहारस्य अनार्यमाण विषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्खस्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनः देहवतः। जो ज्ञानी नहीं है, मूर्ख है, उसकी भी इंद्रिय विषय से विनिवर्तन्ते मीन्स वापस आ सकती है संकल्प से, निर्णय से। कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्खस्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनः देहवतः वतः। परंतु रसवर्जम रसः रागः विषयेषु यह तम वर्जयित्वा, रस तो रह जाता है रस, फिर रस की व्याख्या बोलते हैं। रस शब्दः रागे प्रसिद्धः स्वरसेन प्रवृत्तः रसिकः रसज्ञः इत्यादि दर्शनात्। रस क्या है वो बताते हैं। अब उसके बाद का जो हमारा पॉइंट है कि जो सूक्ष्म राग है, रस है, जो इमोशनल वैल्यू अभी भी है, इमोटिव पर्सन को लगता है कि ये चीजें मुझे सुखी करेगी, ये रस है, वो कैसे दूर होगा। सह अपि रसः रंजन रूपः सूक्ष्मः अस्य यतेः परम परमार्थ तत्वं ब्रह्म दृष्ट्वा उपलभ्य अहम एव तद इति वर्तमानस्य निवर्तन्ते निर्बीजं विषय विज्ञानं संपद्यते इत्यर्थः। न असति सम्यक दर्शने रसच्छेदः। यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बिना रस का उच्छेद नहीं होगा। तस्मात्, तो क्या करना है? तस्मात्
सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम इति अभिप्रायः। तो क्या करना है? तो आत्मज्ञान के लिए ज्ञान में स्थिरता प्राप्त करने का यत्न करना है। यहाँ इंद्रिय निग्रह करके बैठ नहीं जाना है। वहां अधिकारी तो प्राप्त हो गया तो वहां थम जाएंगे तो इंद्रिय है वो कभी भी वो अपना रूप रंग दिखाएगी। कैसे, वो उसके बाद के श्लोक में बताते हैं। सो जो भी इंस्टीट्यूट में जो साधक है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वो लोग इंद्रिय निग्रह को ही ध्येय मानते हैं और वहां ही वो रुक जाते हैं, तो उसके लिए वो योग्य नहीं है। इसके लिए बोलते हैं आदिशन तस्मात् सर्व सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यम। आत्मज्ञान प्राप्त भी कर लिया है पर उसमें स्थिरता, या हम जिसको बोलते हैं ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने का यत्न हमेशा उसको करना है। लाइक के बृहदारण्यक उपनिषद में है कि याज्ञवल्क्य ऋषि है वो अपनी जो 2 पत्नियां है उसको बोलते हैं कि कात्यायनी और मैत्रेय, दोनों को बोलते हैं कि ये आप जो मेरा धन है वो आप आधा आधा ले लो। तो कात्यायनी को आधा जब देते तो एकदम खुश होके लेके चली जाती। फिर मैत्रेय है वो बहुत विचारशील है, वो पूछती है कि ये आप मुझे दे देते हैं तो आप कहाँ जाते हैं ये देके, ये इतनी धनराशि मुझे देकर आप कहाँ जा रहे हैं? तब याज्ञवल्क्य ऋषि बनाते हैं कि ज्ञान निष्ठा के लिए, अमृतत्व प्राप्ति, ज्ञान जो प्राप्त किया है उसकी निष्ठा के लिए मैं अब वन में प्रस्थान करता हूँ। तो वो आगे प्रश्न पूछते हैं, आप जो मुझे धन दे रहे हैं उसमें आपको नहीं लगता है अमृत तत्व है, उससे ज्ञान निष्ठा नहीं मिलेगी? तो याज्ञवल्क्य उसको वहां उसका दोनों का डायलॉग है, धन में कोई अमृत तत्व का बिंदु भी नहीं, उसकी कोई भी आशा धन से रखना वो तो व्यर्थ है, उसमें कुछ भी नहीं है। सो साधक को पहले प्रयत्न करना है ज्ञान प्राप्ति, then second stage you can say like if you want to tell figuratively कि उसमें स्थैर्य, प्रज्ञा में स्थैर्य, निष्ठा के लिए भी यत्न है। सो वो जो रसवर्जम रसोप्यस्य, जो रस है सूक्ष्म रस है, सूक्ष्म रस अर्थात मन को हमेशा ऐसा लगता है कि जो दुनियावी चीजें हैं वो मुझे सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस देगी। वो समहाउ जन्मों जन्मांतर से वो एक ऐसा कुछ रिलेशनशिप अंदर बैठ गया है कि इतना इतना होने से, ये प्राप्त होने से, ये हो जाने से सुखी हो गए, परम सुख, नित्य सुख मानो हमने ऐसा कंक्लूड ही कर दिया है वहां। तो बार बार मन है वे वहां ही जाएगा, उसको वहां रस लगता है, वहां प्रेम लगता है, वहां सुख लगता है। उसकी निवृत्ति ज्ञान प्राप्ति से, ज्ञान में स्थैर्य आने से, निष्ठा आने से ही रस की निवृत्ति होगी। सो प्रयत्न ऐसा नहीं है कि पहले हम यू कैन से लाइक शमः दमः मनो निग्रह, इंद्रिय निग्रह के लिए प्रयत्न करें फिर ज्ञान के लिए प्रयत्न करें, ऐसा नहीं, साइमल्टेनियसली चलेगा कि हम अधिकारत्व के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, एट द सेम टाइम श्रवण मनन निधिध्यासन भी चलता रहेगा, तो जाके रस निवृत्ति होगी। मियर शमदमः मनोनिग्रह विषयों से उपरति इनफ नहीं है, रस की निवृत्ति साथ में हमेशा श्रवण मनन चलता ही रहेगा, तो जाके रस की निवृत्ति होगी। क्यों उसका इतना इम्पोर्टेंट है ज्ञान प्राप्ति का? तो अब श्लोक नंबर 60 में उसके लिए बात करते हैं। श्लोक नंबर 60,
साथ में ही हम चैंटिंग करेंगे। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अगर किसी को लगे कि कि हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, उपनिषद का अध्ययन करते हैं, तो ये जो अपने आप पर प्रभुत्व की बात है, इंद्रिय जित की बात है, जितेंद्रिय की बात है, या मनोनिग्रह की बात है, वो साधना तो होगी, फ्यूचर में कभी भी कर लेंगे। अभी तो पढ़ते हैं, जाके बैठ के हम श्रवण करते हैं, ये साधना की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगे तो अब भगवान इसकी बात करते हैं। संगति पहले देख ले। सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञास्थैर्य चिकीर्षता आदौ, पहले आदौ इंद्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि यस्मात् तदनवस्थापने दोषम आह। जिसको ज्ञान निष्ठा चाहिए, प्रज्ञास्थैर्य चाहिए, स्थित प्रज्ञत्व चाहिए। आदौ इंद्रियाणि स्ववशे स्थापित, इंद्रियों को स्ववश में लेना है। अगर इंद्रियों को स्ववश में नहीं लिया है तो कौन से दोष आएंगे, वो ये श्लोक में क्या बोलते हैं। कौन्तेय यततः विपश्चितः पुरुषस्य प्रमाथीनि इंद्रियाणि प्रसभं मनः हरन्ति। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, बहुत ही यत्न करने वाले, विपश्चित मीन्स विवेकी व्यक्ति को भी ये प्रमाथीनि इंद्रियाणि, जो एकदम पावरफुल है, शक्तिमान इंद्रिय है, उसके मन को फोर्सफुली वो ले जाता है, खींच लेता है विषयों की तरफ। किसका? दो विशेषण, बहुत अच्छे विशेषण उसके लिए यूज करते हैं कि जो यततः है, विपश्चित, दो शब्द। सो अभी जो बात है, कोई ऐसे लोग जो बहुत बहिर्मुख है, विषयासक्त है, जिसको लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, उन लोगों की तो भगवान यहाँ बात ही नहीं करते। इतने अच्छे दो विशेषण है उसके, जो इतने महान सद्गुण है, उसकी पहले बात करते हैं कि वो लोग यततः है एंड विपश्चित है। जो लोग बहिर्मुख है, जो लोग अर्थ काम में ही डूबे रहते हैं, पूरी लाइफ अर्थ काम, चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जिसके जीवन में न तो धर्म का पुरुषार्थ है, न तो मोक्ष पुरुषार्थ है, अर्थ और काम ही है, पैसा कमाना और विषय भोग में जो पूरे डूबे हैं, उसकी तो यहाँ भगवान बात ही नहीं करते। ऐसे बहिर्मुख, जो अविचारशील लोग हैं, जो कभी भी कुछ सोचने की उसकी इतनी ताकत नहीं है, ग्रोस है, विषयों में ही रमण करते हैं, उसके लिए पैसा और वर्ल्डली अचीवमेंट ही सब कुछ है, धर्म भी नहीं है उसके जीवन में, उसकी तो बात ही भगवान नहीं करते। हार्डली ये 700 वर्सेस में हार्डली ऐसे मनुष्य की भगवान बात करते हैं। कहीं जब आसुरी संपत्ति के लोगों की बात करेंगे तो कुछ करेंगे। यहाँ जिज्ञासु की बात करते हैं, साधक की बात करते हैं, यत्नशील की बात करते हैं। ऐसे लोगों की इंद्रिय भी ये विवेकी व्यक्ति को फोर्सफुली वहां ऐसे उठा के ले जाती, क्योंकि इंद्रिय में इतनी ताकत है, वो शक्तिशाली है। प्रमाथीनी शब्द इंद्रिय के लिए यूज करते हैं, प्रमाथीनी है, बहुत उसमें ताकत है, उसको ऐसे खींच के
ऐसे ड्रैग करके उसको नहीं जाना है तो भी ले जाए। सो सबसे पहले पहला शब्द है दैट इज यततः। यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिते। यततः, यततः मीन्स जो यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, हार्ड वर्किंग है बहुत। किसमें हार्ड वर्किंग है? तो अपनी साधना में। तो बहुत सारे लोग संसार में हार्ड वर्किंग होते हैं, पर हार्ड वर्किंग अकेला इनफ नहीं है। इसीलिए आपने ये भी शब्द सुना होगा, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मीन्स उसको डायरेक्शन मालूम है, कौन सी दिशा में हार्ड वर्क करना है। ऐसे ही यत्न करना इज नॉट इनफ। सो योग्य दिशा में यत्न करते हैं, दैट इज यततः, यत्नशील। सो ऐसे जिज्ञासु, ऐसे मुमुक्षु जो साधक है, उसकी यहाँ बात हो रही है। कौन सी योग्य दिशा है यत्न करने में? एज ए साधक, एज ए जिज्ञासु, एज ए स्टूडेंट, कौन सी दिशा है वो प्रॉपर है? तो मैं आपकी ही बात बताऊं, सबकी, जो भी जिज्ञासु है, जो पढ़ने के लिए आते हैं, तो ये जगत में स्पिरिचुअल एक बहुत बड़ा सुपर मार्केट है, वेरी बिग। वॉलमार्ट उससे भी बड़ा सुपर मार्केट है। तो योग्य दिशा में यत्न मीन्स हमको मालूम है कि एग्जैक्ट भगवत गीता पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, तो कहाँ जाना है। अदरवाइज मैंने तो मेरी लाइफ में ऐसे मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे ऐसे मुमुक्षु सिंसियर लोग, जिज्ञासु लोग, एकदम बेचारे जिज्ञासु मीन ज्ञातुम इच्छा, जो रियली विद्या के लिए निकले हैं, पर ऐसी संस्था में फंस जाते हैं। ऐसी संस्था में कितने इयर्स, कितने बरसों उसके निकल जाते हैं। रियली भगवत गीता ही पढ़ने के लिए आए हैं, सनातन धर्म के लिए उसको क्लैरिटी है। बड़ौदा में भी मेरे अनेक ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसने भगवत गीता के लिए ऐसी संस्था में उसने, यू कैन से लाइक 20, इवन मुलुंड में ऑल्सो, मुलुंड में भी, बॉम्बे में, आई टेल यू 5, 10, 15 नहीं, 20 years, 25 years, 30 years तक वो संस्था में भगवत गीता पढ़ने का प्रयत्न किया। फिर वो लोग ही मुझसे आके नरेट करते हैं, जब कर्म योग के बारे में ये दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकार, तो वहां के इतना रोते हैं मेरे पास के, माता जी हमको ये भगवत गीता के जो भी श्लोक है इतना गलत बोले, ट्विस्ट करके अपने निहित एजेंडा फुलफिल करने के लिए वो अपना अर्थ दिया है। और जो भी भगवत गीता में आदि शंकर ने बोला है, भगवान जो कहना चाहते, वो एक भी चीज पूरी 30 इयर्स में, 25 इयर्स में, सो कुल वो गीताचार्य वो कभी नहीं बोली, पूरी वर्ल्ड में उसकी बोलबाला। और इतना रियली, बिकॉज पूरी लाइफ वहां इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया, जो एक्चुअली लुटेरे लोग थे, उसके धन, उसकी पूरी युवानी। एक तो मेरे बड़ौदा में स्टूडेंट है, केमिस्ट्री में पीएचडी, अभी तो 65-70 इयर्स के हो गए। वो जमाने में इमेजिन करो, केमिस्ट्री में पीएचडी और बहुत अच्छी उसकी जॉब थी, वेरी ब्रिलियंट पर्सन, इतने सात्विक, इतने अच्छे हैं वो। तो वो उसने बोल दिया, उसकी लाइक शादी हो गई थी, उसको उसके 2 बेटे भी, नहीं आपको ये कंपनी में इतनी बड़ी जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपका जो जीवन निर्वाह है वो संस्था ध्यान रखेगी, आप बस भगवत गीता का काम करो। तो उसकी वाइफ रोते हुए शी वाज टेलिंग मी, वो मुझे नरेट कर रही थी कि लाइक यू कैन से लाइक 50,000 की वो जमाने में इतनी बड़ी जॉब छोड़ के मंथली लाइक 1,000 रुपीज, 1,200 रुपीज में मैंने कैसे मेरा घर चलाया है, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के ये सब काम किया है, जस्ट बिकॉज ऐसा लगता था कि हम गुरु सेवा कर रहे हैं,
हम भगवान का काम कर रहे हैं और गली गली में जाके, सब विलेज में जाके सबको गीता पढ़ा रहे हैं। हमको ऐसी भ्रमणा थी, और गीता के नाम पर हमने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड लोगों को गुमराह किया है। सो पूरी लाइफ लिटरली बिट्रेट ऑफ द, इतना ट्रस्ट तोड़ा है, इतने वो लोग मायूस, इतने दुखी है, क्योंकि धर्म के नाम पर किसी को इतना दुख देना, वो इतनी बड़ी हिंसा है, इतनी बड़ी हिंसा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे बेचारे सिंसियर है, सरल है, शुद्ध है, इनोसेंट है, और भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए निकले हैं, पर उसको नहीं मिलता। और ऐसे लुटारू लोग स्पिरिचुअल सुपरमार्केट में मिल जाते हैं। सो यततः मीन्स यत्न करते हैं, पर योग्य गुरु के पास जाके, योग्य दिशा में। ऐसे ही यत्न नहीं है, ऐसे ही अपना विचारशीलता है उसको बंद करके को किसी के पर भी ट्रस्ट और पूरी लाइफ है वो दाव पर लगा देना, वो तो एकदम मूर्खामी का काम है ना, एकदम। तो ऐसे बहुत लोग मेरे पास, जहां जहां से दुखी, ऐसे बहुत लोग हैं। बेसिकली भगवत गीता पर परम प्रेम है, ऐसे लोग हैं, और इतने दुखी, इतने दुखी। तो यततः मीन्स लाइक कि ये लोग, ये ऐसे जिज्ञासु है, उसको एग्जैक्टली कौन सी दिशा में प्रयत्न करना है एग्जैक्टली मालूम है। तो वो क्या करते हैं, तो योग्य ऐसे संप्रदायविद गुरु के पास जाके श्रवण मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। यत्न में से श्रवण मनन करते हैं। सेकंड थिंग मैंने आपको बताया, ये दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि भक्ति करते हैं। अपना जो इष्ट देवता है उसकी जो पूर्ण रूप से षोडशोपचार पूजा, कायिक पूजा, वाचिक पूजा, मानसिक पूजा करते हैं, दैट इज यत्न। एंड थर्ड थिंग इज कि जो अपने भाग में जो गुरु सेवा आती है वो करती है। यत्न में इतना आता है। यततः मीन्स पूजा जप तप है, एट द सेम टाइम वो पुण्य कर्म भी करते हैं, पूजा जप जब तक सेवा भी करते हैं, और गुरु के चरण में बैठ के शास्त्र श्रवण करते हैं। और शास्त्र श्रवण करने से उसको ये क्लैरिटी आई है कि जो अपने अंदर स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, राग द्वेष है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कर्म योग का जीवन आवश्यक है। विदाउट कर्म योग का जीवन, जो अपने राग द्वेष है वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कर्म योग का जीवन भी जी रहे हैं। सो यततः है, वो शब्द में इतना इतना सारा आता है कि उसको क्लैरिटी है, उसको जीवन की कौन सी दिशा में प्रयत्न करना मालूम है। भक्ति करते, सेवा करते, श्रवण मनन करते हैं, ऐसे जिज्ञासु। एंड अनदर वर्ड इज विपश्चितः, यततः एंड विपश्चितः। सो भगवान बताते हैं कि जो इतना जिसको क्लैरिटी है, कहाँ जाना है, कौन सी दिशा में प्रयत्न करना है, कर्मयोग का जीवन जीते, भक्ति करते, सेवा करते, ऐसे को भी ये हो सकता। लेकिन हम कई बार बोले ना कि उसका इतना अच्छा ड्राइविंग है, तो भी देखो एक्सीडेंट हो गया। तू तो अभी नया नया है, सीखता, ध्यान रखना। ये अहमदाबाद का ट्रैफिक एकदम सब रैश ड्राइविंग करते हैं, ध्यान रखना। जो 25 ईयर्स से जिसका बेस्ट ड्राइविंग था, उसका भी देखो एक्सीडेंट हो। सेम थिंग भगवान यहाँ बताते हैं कि जो बहुत प्रयत्नशील है और विपश्चित है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जो यत्न नहीं करते, उसकी इंद्रिय तो उसको क्या खेल दिखाएगी। सो दूसरा शब्द है विपश्चित। विपश्चित मीन्स विवेकी व्यक्ति। या पहले हम भाष्य देख ले। यततः प्रयत्नं कुर्वतः अपि हि यस्मात् कौन्तेय पुरुषस्य देन विपश्चितः मीन्स मेधाविनः अपि।
इति व्यवहितेन संबंधः, जो मेधावी, विपश्चित में बुद्धिमान है। विपश्चित शब्द है तो वो उसका जो रेफरेंस है वो आगे के श्लोक में आता है, लेकिन यही चैप्टर में अविपश्चितः शब्द आता है। 42 श्लोक नंबर 42 में आता है, लाइक यू कैन से यामी माम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। तो यह श्लोक नंबर 42 में अविपश्चित शब्द आता है। अविपश्चित मीन अविवेकी। अविवेकी, तो विवेकी कौन है? तो विवेकी मीन्स एक ही शब्द में उसके लिए यूज करूंगी, दैट इज पुरुषार्थ निश्चयवान, वो विवेकी। पुरुषार्थ निश्चयवान, वो विवेकी। ओके, पुरुषार्थ निश्चयवान मीन्स व्हाट? तो आपको मालूम है 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चतुर्विध पुरुषार्थ में जिसको निश्चय हुआ है, 4 पुरुषार्थ है, तो उसमें कौन सा निश्चय करना है? तो निश्चय विपश्चित या निश्चय ये है कि अक्सर हमको लगता है कि अर्थ काम है, वो जो मुझे चाहिए वो अर्थ काम मुझे देगा। अर्थ काम मीन्स, अर्थ मीन्स सिक्योरिटी का पुरुषार्थ, काम मीन्स उपभोग। तो मुझे लगता है धन मुझे सुरक्षा देगी, जो सगे संबंधी है वो देंगे, जो जिसके साथ बड़े बड़े लोग के साथ मेरी जो रिलेशन है, जो मैं मेरे उसके साथ संबंध है, मैं उसको जानता हूँ, जानती हूँ, तो वहां सिक्योरिटी है। तो धन में, सत्ता में, संबंधी में सुरक्षा ढूंढना, दैट इज अर्थ का पुरुषार्थ। धन अकेला अर्थ का पुरुषार्थ नहीं है। जहां भी हमको लगता है सुरक्षा है, वो अर्थ का पुरुषार्थ है। और काम का पुरुषार्थ है तो कोई भी चीज मुझे लगती है कि ये आने से सुख होगा, सो सभी लोग बेसिकली सुरक्षा और सुख ढूंढते हैं। पुरुषार्थ निश्चय क्या है? कि हम हमारे अनुभवों का विश्लेषण करें, एज इट इज एनालिसिस, सी थ्रू जिसको बोले, अपने सभी अनुभवों को एग्जैक्टली हम देखने का प्रयत्न करें कि इतने वर्षों से हम ये ढूंढते हैं कि अर्थ काम में सुख और सुरक्षा है, वाकई में वास्तविकता क्या है? वो देते हैं। जो मुझे निरति से सुख चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो देने की ताकत ये दोनों में है कि नहीं? ये एनालिसिस, ये चर्निंग, ये मनोमंथन है, वो ऐसे ही मन में चलता रहता है। जब भी हम अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो नोइंगली अननोइंगली ये होता ही रहता है कि ये स्पाउस है, वो सुख देगा, पुत्र सुख देगा, धन सुख देगा, कर सुख देगा। कहाँ सुख है? सभी लोग मानो सुख का एड्रेस ढूंढते रहते हैं कि सुख कहाँ है। पुरुषार्थ विश्लेषण और निश्चय क्या है? ये विश्लेषण है। फिर डिराइव क्या करते हैं? निश्चय क्या है? तो जब हमको ये पता चले कि एक्चुअली अर्थ काम में एग्जैक्टली मुझे चाहिए, वो देने की ताकत नहीं है। अच्छा, तो इसलिए उसको फेंक देना है? नो, ऐसा तो मैं कहती नहीं हूँ।
जस्ट ऑब्जेक्टिवली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। फेंक देने की बात नहीं है, अगर फेंकना ही है तो मनुष्य के लिए चतुर्विध पुरुषार्थ ऐसा शास्त्र में नहीं होगा। 4 पुरुषार्थी भगवान बात करते, शास्त्र बात करते, तो मैं ऐसा तो बोलती नहीं कि आप अर्थ को फेंक दो, अर्थम अनर्थम भाव ये नित्य, चलो फेंक दो का, ऐसा तो है नहीं। अभी मुझे इतना ही विश्लेषण, इतना ही चाहिए विचार कि एग्जैक्टली हम जो ढूंढते हैं वो इसमें है कि नहीं, दैट्स ऑल। हम जब छोटे थे तब हमको लगता था कि ये मिल जाएगा, बस ये टॉय मम्मी दे देगी तो बस उसे बहुत सुख हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। फिर थोड़े बड़े हुए तो बस मम्मी ये पिकनिक में मेरे फ्रेंड्स के साथ जाने दे, इसमें इतने परसेंटेज आ जाए, ये जॉब मिल जाए, इसके साथ शादी हो जाए, बच्चे को यहाँ एडमिशन मिल जाएगी, अपना घर हो जाए। हमेशा सुख यहाँ है, वो निमित्त हमेशा चेंज होते रहे फ्रॉम चाइल्डहुड टू अब तक। पर सेंस ऑफ लैक है, डिससेटिस्फेक्शन है, वो ऐसा ही रहा है इंटैक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। एक टॉय नहीं मिलने से जो सेंस ऑफ लैक थी, अधूरप थी, असंतुष्टि थी, वो आज भी वही का वही हम है। बस सब जो चीजें हैं वो बदलती रही। कभी चीजें छोटा सा टॉय था तो अभी चीज में इंक्रीमेंट नहीं मिला, 5 लाख का, वो निमित्त है। तो दुख, अपूर्णता, तकलीफें, रंज तो वही का वही। सो हम अगर अपने अनुभवों की ऐसे परीक्षा करते रहे तो हमको ये डिराइव करने में बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होगी कि अर्थ काम में मुझे जो चाहिए वो देने की ताकत नहीं है, उसका उसका वो बंधारण में ही नहीं है, इनबिल्ट उसका जो स्वरूप है उसमें वो देने की ताकत ही नहीं है। हम गलत जगह पर डोर नॉक कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे तो फिर धन है तो धन को क्या करें, मैं वो बाद में बताती हूँ। पर एग्जैक्टली मुझे नित्य सुख चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो शांति चाहिए, वो तो नहीं है, इतना हम डिराइव कर सकते हैं वेरी इजीली। तो धन है, उसका क्या है, तो धन तो व्यवहार का साधन है। इसीलिए आपको मालूम होगा ये पंडित लोग जब पूजा करवाते हैं ना, तो जब रखना है ना दक्षिणा, व्यवहारिक द्रव्य ऐसा वो शब्द यूज करते हैं कभी कभी। तो ये व्यवहारिक द्रव्य है, व्यवहार चलाने के लिए ये करेंसी नोट, ये धन है, वो ऐसे ही आ गया। हम सबका व्यवहार अच्छी तरह चले, पहले बार्टर सिस्टम थी, बार्टर सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस थे। तो धन है वो मुझे जो व्यवहारिक मुश्किलें हैं उसमें से वो मुक्त कर सकते। मुझे बड़ौदा से यहाँ आना है तो मुझे कार चाहिए, तो वे पेट्रोल पंप वाले ऐसे ही फ्री में पेट्रोल नहीं देंगे, टोयोटो वाले कार मुझे फ्री में नहीं देंगे। तो व्यवहार सिद्ध, व्यवहार के कार्य सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक, ऐसे व्यवहारिक द्रव्य धन की आवश्यकता है। पर धन से मुझे सुख हो जाएगा, यू नो धन इक्वल टू हैप्पीनेस, ऐसा इक्वेशन कहीं नहीं है। धन इक्वल टू कंफर्ट, ऐसा आप इक्वेशन कर सकते हो, पर कंफर्ट इक्वल टू हैप्पीनेस ऐसा कोई इक्वेशन तो है ही नहीं। सो पुरुषार्थ निश्चय मीन्स अर्थ काम एक्चुअली परम पुरुषार्थ नहीं है। परम पुरुषार्थ कोई है तो एक ही है, दैट इज मोक्ष। तो आप बोलेंगे अर्थ काम फिर कहाँ जाएगा? सो पुरुषार्थ निश्चय मीन्स तीनों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम, जब मोक्ष में समाविष्ट हो जाएंगे, दैट इज पुरुषार्थ निश्चय।
कैसे समाविष्ट होना, मैं आपको वो बताऊं कि अर्थ काम का पुरुषार्थ करेंगे, जिसको जिसको पुरुषार्थ निश्चय हो गया है वो भी अर्थ काम का धर्म का पुरुषार्थ करेंगे, पर उसका वो पुरुषार्थ है, वो कितना करना, कैसे करना, वो अब तय करेगा मोक्ष। सो निश्चय क्या है, तो कि मोक्ष नामक न्यूक्लियस है, वहां हमने अपना एकदम अपना निश्चय वहां फिक्स किया, मोक्ष में फिक्स कर दिया, वो न्यूक्लियस है। अब उसके आसपास जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन घूमते रहते, ऐसे तीनों पुरुषार्थ घूमते रहे। नाउ दिस इज यू कैन से ये कंट्रोल टावर है। कंट्रोल टावर तय करेगा कितना पैसा कमाना है, कितने उपभोग है, कितना धर्म का पुरुषार्थ। सो तीनों पुरुषार्थ है। अर्थ काम का पुरुषार्थ होगा, पर कैसा होगा, ओके जीवन चलाने के लिए, खाने के लिए चाहिए, अनाज चाहिए, तो अनाज के लिए कमाना है। लाइक गृहस्थी है तो घर गृहस्थी के लिए भी पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, तो ये सब तय यहाँ से होगा। मोक्ष का पुरुषार्थ, ज्ञान का पुरुषार्थ तय करेगा कि बाकी का पुरुषार्थ है वो कितना होगा। अदरवाइज अक्सर मैंने देखा है कि इससे कितने लोग हैं कि उसका लास्ट ब्रेथ है वो अपनी वर्क प्लेस पर, खास करके प्रोफेशनल लोग हैं जो सीए है, एमबीए है, लॉयर है, डॉक्टर है, जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो उसको इच्छा है नहीं है, चलो घर पर बैठ जाओ, 58-60 इयर्स हो गए, ये लोगों को निवृत्त होने की कोई आयु ही नहीं। आपने देखा होगा 80 इयर्स के, 85 इयर्स के, 90 कमाते रहते, कमाते रहते, ध्येय शून्य, ध्येय ही नहीं है, दिशा शून्य लोग पूरी लाइफ अर्थ काम में डूबे रहते हैं। पुरुषार्थ निश्चय का मतलब ये है कि हाँ अर्थ काम है, अर्थ काम जीवन जीने के लिए है, धर्म का पुरुषार्थ भी है, पर किसके लिए, तो के माला करते हैं अंतःकरण शुद्धि के लिए। धर्म का पुरुषार्थ लोग पूजा करते हैं ज्यादा धन मिले इसीलिए। हाँ, मैंने श्रीनाथ जी के वहां जाके दर्शन करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे ये टेंडर पास हो जाए। तो धर्म के पुरुषार्थ के लिए भी कंट्रोल टावर मोक्ष है, कि हम ये पूजा करते हैं, जो रोज यहाँ संकल्प है, ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा, दुरित मीन्स पाप का क्षय के लिए, ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ। तो धर्म का पुरुषार्थ भी अल्टीमेटली ज्ञान प्राप्ति के लिए, अर्थ काम का पुरुषार्थ भी ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ है, उसमें उपयोगी वो पुरुषार्थ को कैसे ज्यादा से ज्यादा कंड्यूसिव बना सके, ज्ञान पुरुषार्थ में पूरा हम अपना वक्त दे सके, इसीलिए अर्थ काम का पुरुषार्थ है कि अगर मेरे पास ये चीज है तो ज्यादा हम लाइक पढ़ सके, ये ज्यादा हम हमारा श्रवण मनन कर सकते हैं, तो वी नीड दैट अर्थ काम का पुरुषार्थ। सो विपश्चितः मीन्स विवेकी, मीन्स पुरुषार्थ निश्चयवान, मीन्स उसने चतुर्विध पुरुषार्थ को एकदम पूरा एनालिसिस करके डिराइव किया है कि एक ही पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ, और उसमें ये तीनों पुरुषार्थ समाविष्ट है। अगर उसको ऐसा लगता है कि धन में सुरक्षा है तो अविवेकी है, बहिर्मुख है, उसको लगता है कि इसके साथ जान पहचान है ना तो वो बहुत उपयोगी हो गए, तो स्टिल यू आर सर्चिंग हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी आउटसाइड, भगवान में नहीं लगता है। कोई भी सोर्स है हैप्पीनेस और सुरक्षा का तो एक ही है, दैट इज भगवान और शास्त्र। शास्त्र बोलो भगवान बोलो एक ही है, पर बाहर अभी धन, बाहर सुख और सुरक्षा है, मीन्स अविवेक। सो जो विपश्चित है, जो पुरुषार्थ निश्चयवान है, जिसको क्लैरिटी है, ऐसे विवेकी लोग एट द सेम टाइम यततः,
यू नो क्लैरिटी भी है और प्रयत्न भी है। ऐसे भी लोग हैं कि क्लैरिटी है पर इतने यत्नशील नहीं है। सो दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंट है। पुरुषार्थ निश्चय है तो भी इनफ यत्न नहीं करते हैं, अयति है तो वो भी नहीं चलेगा। इनफ यत्न भी करते हैं, योग्य डायरेक्शन में भी करते हैं, ऐसे लोगों की इंद्रियों उसको उल्लू बना देते हैं, उसको मालूम नहीं होता है और विश्वामित्र के जैसे उसको खींच के विषयों के प्रति ले जाते। तो जो लोग इतने यत्नशील नहीं है, क्लैरिटी नहीं, उसका तो क्या बोलना। वो अभी भगवान ये बोल के बता रहे हैं कि इंद्रिय निग्रह प्राप्त करना, मनोनिग्रह प्राप्त करना इज सो इम्पोर्टेंट। सो इंद्रियाणि प्रमाथीनि, उसके बाद के शब्द है इंद्रियाणि प्रमाथीनि। तो यहाँ बोलते हैं इंद्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखानि हि पुरुषं विक्षोभयन्ति। विक्षोभयन्ति अर्थात आकुली कुर्वन्ति, आकुल व्याकुल, आकुली कुर्वन्ति, आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभं प्रसह्य प्रकाशम एव पश्यतः विवेक विज्ञान युक्तम मनः। इससे विद्वान की इंद्रियों उसको इतनी आकुल व्याकुल कर देती है। तो इंद्रिय है, पहले इंद्रिय के बारे में देख ले एग्जैक्टली इंद्रिय का रोल क्या है। तो एक्चुअली आप पूछो तो इंद्रिय है वो मियर रिपोर्टर है, रिपोर्टर। लाइक आंख है तो आंख बताती है कि ये नई होटल खुली है। मैं होटल का एग्जांपल इसलिए देती हूँ ना, मुझे हमेशा आई रियली मुझे हम इतना अजीब लगता है, आज तक मैं मेरी समझ के बाहर है कि मैं कभी कभी राजकोट में देर से आती हूँ, संडे होता है, सैटरडे होता है, लाइक 8 बजे 9 बजे। इवन बॉम्बे अपना प्रवचन हो ત્યારે मुरुन में वहां मेरा प्रवचन होता है रात को 9 बजे, 9 to 10 होता है प्रवचन। तो माय गॉड, सैटरडे संडे आप कोई भी होटल के नजदीक से निकलो और कोई भी होटल क्या, सभी जगह होटल ही है। खाने पीने का अब ज्यादा है जो भी अदर शॉप के कंपैरिजन में, लाइक 10 शॉप है तो 8 शॉप वो खाने पीने की ही होगी। तो मुझे ये कभी भी समझ में नहीं आता है, सैटरडे संडे बहुत लोग बाहर क्यू में खड़े हैं, तो जैसे कोई अन्न क्षेत्र है और भिखारी लोग अपना कटोरा लेके, रियली ऐसा ही मुझे लगता है कि वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बाहर खड़े हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि ये 2 घंटे क्यू में रहते तो ये 2 घंटे में 10 बार डोसा आप घर में बना सकते हैं। ये बैटर तो हमेशा मिलता है अच्छी कंपनी का, तो ये क्यों खड़े रहते भिखारी के जैसे। पर somehow लोगों को खाने पीने की, ओ माय गॉड, इतनी रसनेंद्रिय, ये जीवा है, जीभ के आगे लोग इतने परवश है। इंद्रिय की मैं आपकी बात करूं कि जीभ है वो ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है, दो है। यहाँ टेस्ट बर्ड से इसीलिए ज्ञानेंद्रिय है, और बोलते हैं जीभ से तो कर्मेंद्रिय भी है। तो एज सच आप पूछो तो इंद्रिय है वो मियर रिपोर्टर है, उसका रोल पूछो तो रिपोर्टर है। एक्चुअल कल्प्रेट कौन है? इंद्रिय है कल्प्रेट, वो तो बेचारी बोलती है ये है, कौन उसके पीछे कौन जाता है? नई रेस्टोरेंट के बोर्ड के पीछे वी डिसाइड, हम तय करते हैं ना कि रोज आप क्या माता जी यहाँ खिचड़ी खिलाते हैं, कभी तो आप भेलपूरी पिज्जा कुछ पासा खिलाओ, अदरवाइज तो फिर हमको भी ढूंढना पड़ेगा कौन सी नई रेस्टोरेंट है। तो ये
रेस्टोरेंट का जो बोर्ड है वो बेचारी इंद्रिय, तो हम उसको ऐसे ही ब्लेम करते हैं, ऐसे ही। ये कहने की एक जस्ट मेथड है कि इंद्रिय प्रमथनशील है, प्रमाती है, ऐसे मिस्चिवियस है, ऐसे शक्तिशाली है, वो व्यक्ति को ऐसे खींच के वो ले जाती। जस्ट एक एक्सप्रेशन की बात है, ऐसी अभिव्यक्ति है। एक्चुअली कल्परिट हम है, खुद हम डिसाइड करते हैं कि मुझे जाना है। सो इंद्रियाणी है वो, लाइक वो क्या करती है, वो लाइक एज दो विक्षोभ खड़ा करती है, वो इतना खींच के ले जाती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, तो यू कैन से इंद्रिय के आगे हम लाचार हो जाते हैं, उसको आप इस तरह देख सकते हैं। इट्स लाइक टू थिंग्स, यू कैन हैव अ राइट। फर्स्ट थिंग, यू कैन हैव अ राइट कि आई डिसाइड कि आई वांट टू गो, ये इस्कॉन का क्या गोविंदा में जाना है, ऋषिकेश में गोविंदा में जाना है। तो यू कैन हैव अ राइड और यू कैन बी टेकन फॉर अ राइड, दो चीज है। यू कैन बी टेकन फॉर अ राइड अर्थात इंद्रिय मुझे एज दो खींच के ले जाती है, हम डिसाइड करने वाले वहां नहीं रहते हैं। सो इंद्रिय है, उसमें उसकी इतनी ताकत है क्योंकि मन में वो सभी विषय के लिए इतना रस है, इतना विषय भोग की इतनी इच्छाएं है, इतना राग है, तो इंद्रिय है वो अपना काम कर सकती है। नो, इंद्रिय मेर इंद्रिय है वो कुछ नहीं करते, अकेली इंद्रिय कुछ नहीं करते, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये जो ऐसे शास्त्र में जिस कहते हैं कि ये जो इंद्रिय और विषय का जो कनेक्शन है, तो विषय है उसका जो विष है, उसका जो विष, वो विषय है विष से भी ज्यादा डेंजरस है। इसलिए ऐसा एक श्लोक है, दोषेण तीव्र विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम हरन्ति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषा अपि अप्यम। दोषेण तीव्र विषय कि ये विषय का विष है, वो एक्चुअल विष से भी ज्यादा डेंजरस है। जो कोबरा का विष है वो विष है, वो उसको जो डंक देते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसको ही वो तीव्र विष उसके अंदर जाता है। पर विषय का विष है वो विषम हरंती भोक्तारम, उसके अंदर गया ब्लड में। पर विषय का विष है द्रष्टारम, जस्ट देखा उसको भी वो विष लग जाएगा। यू नो अभी उसने अंदर डाइजेस्ट नहीं किया है, पर जस्ट देखा बोर्ड, ये नई रेस्टोरेंट आई, नवरात्रि में साड़ी का सेल है, द्रष्टारम अभी चक्षुषा के चक्षु से जस्ट देखा तो उसको ये विष लग जाता है। तो विषय का विष कोबरा से भी ज्यादा भयजनक है। सो जो इंद्रिय है प्रमाथिनी, वो विक्षोभ, वो अकुल व्याकुल कैसे करती है। तो आप बोलेंगे कि क्या माता जी, हम दुनिया में जब निकले तो पहले जो कोरोना था तो हम मास्क लगाते थे, आंख में भी पट्टी बांध के निकले, आप ऐसा बोलते हैं। विषय दर्शन बंद कर दे, हिमालय में चले जाए, क्या करें। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है, बिकॉज जब हम विषय का दर्शन करें एज सच, वो तब से समस्या शुरू नहीं होती है। दर्शन करते हैं तब भी समस्या एज सच नहीं है, क्योंकि आंख का तो काम है कि वो दर्शन कराएगी। फिर समस्या कहाँ है, तो हम अंदर जाके देखते हैं कि ये सेल है, ये चीजें है, क्रॉकरी अच्छी है, ओहो साड़ी है तो साड़ी भी बहुत अच्छी है, ड्रेस भी बहुत अच्छा है। तो देखा वहां भी समस्या नहीं है, अंदर जाके थोड़ा वो व्यापारी, अरे पर खरीदो नहीं, जस्ट बहन देख लो ने, अभी नया माल आया है,
तो बोले देखने में क्या प्रॉब्लम है। अक्सर बात इससे शुरू होती है कि इतना अच्छा क्रॉकरी आया, इतने अच्छे वेसल्स आए, इतनी अच्छी ये ड्रेस आई है, तो जस्ट जाके अंदर देख लेते हैं। तो वहां भी ऐसा समस्या नहीं है कि आंख ने बताया ये विषय है, फिर विषय को देख के मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा है, ओके, वहां भी समस्या नहीं है। फिर हम दूसरे को बोलते बहुत वंडरफुल है, अच्छा है, तो बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो समस्या कहाँ से शुरू होती, तो फिर आप बोलते हैं कि पर माता जी वी हैव इनफ मनी, वी कैन ऑलवेज परचेस दिस थिंग। ओके, परचेस भी कर लिया, वहां भी समस्या नहीं है एज सच, वो विषय ले लिया। समस्या कहाँ शुरू होती है, तो कि जब भी कोई भी विषय मिल गया, बहुत ख्वाहिश थी मिल गया, मिलने से हर्ष है, और हमेशा सभी विषय प्राप्त करने की हमेशा ताकत नहीं है। सभी हमारा पर्स नहीं बोलेगा कि ये हमारे बस में है, तो कई बार नहीं भी मिलेगा, तो विषाद है। तो हमेशा हर्ष और विषाद की यो यो जैसी लाइफ, विषय हमेशा यही करते हैं कि मिल गया, उसके लिए बहुत सारा हमने पैसे का सेविंग किया, उसके लिए बहुत सोचा, फिर ये विषय हमारे पास आया, बहुत आनंद हो गया, हर्ष हो गया, कितने देर तक वो टिकेगा। फिर कुछ दिमाग में आफ्टर सम टाइम, 2 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर नया विषय सामने आ गया, तो ये चक्कर चलता रहेगा। तो हर्ष विषाद का चक्र है वो हमेशा चलता रहेगा, और पूरी लाइफ हम वही मैनेजमेंट करने में, अर्थ काम प्राप्त करने में हमारा लगभग समय, पूरी लाइफ इसमें ही जाएगी। अलग 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 विषय की प्राप्ति, ऐसा नहीं कि ये विषय प्राप्त करने में कोई पाप है, अधर्म है। हाँ, अनीति से प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो है पाप, पर लेजिटिमेट मीन्स से धर्म के मार्ग से प्राप्त करे तो भी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ वही सब चीजें एडजस्ट करने में, लाने में, भोग करने में, उपभोग में ही चला जाए। सो पुरुषार्थ निश्चयवान है, उसके लिए भी वो पुरुषार्थ, अपना मोक्ष का पुरुषार्थ, ज्ञान का पुरुषार्थ, साधना है, वो साइड में रह जाएगी। और उसका जो हरंती प्रसवम मन, उसका मन है, उसको वो रोब्ड अवे, हरंती उसको हर लेते हैं। किसका हरण हो जाएगा, तो यहाँ बोलते हैं जब विषय सामने आता है, उसको उपभोग की तीव्र इच्छा जब हो जाती है, तब कोई भी आंख का विषय है, कान का है, स्पर्शेंद्रिय का, खाने का है, कोई भी विषय है, अपनी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, कोई भी विषय, जहां भी हम लाचार है, निस्सहाय है, तब क्या होगा, अब अपने आप पर वश नहीं है, प्रभुत्व नहीं है, सामने आया तो तुरंत तुरंत उसको ग्रैब करने की, उपभोग की इच्छा है, तो हमारा हरंती प्रसन्न क्या छीन जाएगा, किसका हरण हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग, जो गुरु मुख से जो हमने शास्त्र श्रवण किया, उससे जो विजडम आया था, वो टेम्पररी चला जाएगा, तब तो चला ही जाएगा, फिर जाके रिपेंट करेंगे, पर वो जो विजडम है वो चला जाएगा। हमारे जो शुभ निर्णय थे, डिसीजन थे कि नहीं इतना ही, इससे आगे नहीं करना है, इनफ है अब, तो वो शुभ डिसीजन है, निर्णय है, वो उसमें से भी हम च्युत हो गए, विजडम चला जाएगा। कई बार हमारा जो वैल्यूज है, तो उसमें भी हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देंगे, बिकॉज विषय लालसा इतनी पावरफुल है, इतनी इंद्रिय है, उसमें इतनी ताकत है, दैट टाइम झूठ बोल देंगे, कुछ भी हमारी वैल्यू सिस्टम है, उसमें थोड़ा बहुत ये करके किसको पता है, अभी इतना यहाँ जाके ये कर लिया, ये अल्कोहल ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, किसको पता चलेगा, हम तो अभी फॉरेन में, कौन यहाँ देखेगा।
तो जो धर्म है, जो वैल्यूज है, उसमें भी हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सो बेसिकली हमारा पूरा जो धर्म है, पूरा हमारा व्यक्तित्व, पूरा विजडम, सबको ये इंद्रिय, ये तीव्र विषय भोग की इच्छा है, वो सभी चीजें तब तो वो हर लेती है। ड्रॉप्ड अवे अवर विजडम टोटली दैट टाइम। फिर जाके विश्वामित्र के जैसे वो रोते रहेंगे कि ओ इतना मैंने तपस्या की, सब तपस्या मेरी पानी में चली। क्योंकि इंद्रिय और मन की जो ताकत है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसमें प्रचंड ताकत है, इंद्रिय में प्रचंड ताकत है। वो मन में जो भी है उसको, वो सबको वो हर लेती है। और कैसे हर लेती है? प्रसभम हरंती। प्रसभम हरंती मीन्स फोर्सफुली। वो हमको पूछते नहीं है। ये इंद्रिय है, वो मन को वहां यू नो एक्चुअली क्या होना चाहिए कि इंद्रिय साधन है, रिपोर्टर है, इंद्रिय क्लर्क का जैसा है, मन है वो उसके ऊपर के बॉस है, बुद्धि उसके ऊपर की बॉस है, और अल्टीमेट बॉस मैं हूँ। तो प्यून या क्लर्क है, वो डिसीजन लेना शुरू कर दे, बॉस के पास वो फाइल आती ही नहीं। प्रसभम हरंती, फोर्सफुली वो सब हमारा विजडम है उसको, उसका अपहरण, किडनैप कर जाती है। लाइक मार्ग में हम कहीं जाते हैं तो ऐसे लुटेरे हैं, तो लुटेरे हमको वहां मार्ग में खड़े करके पूछेंगे कि मैं आपका मोबाइल ले लूं, आपकी ये जो वॉलेट है उसको ले लूं, क्या कर? फोर्सफुली छीन लेते हैं ना। ऐसे ही इंद्रिय इतनी ताकतवर है, हमारा विजडम फोर्सफुली वो छीन लेगा। सो मेधावी और यत्नशील के लिए भी भगवान अगर ऐसा बताते हैं, तो जो ऐसे लोग हैं जो इतना यत्न नहीं करते हैं, उन लोगों का तो कहना क्या। इसीलिए इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह के लिए हमेशा यत्नशील रहना चाहिए। ये मैसेज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।